शंकर यादव जी, आप जिला परिषद के सदस्य हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर वक्ता, नेता और संगठनकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। और आज औरंगाबाद के नगर भवन में सामाजिक न्याय सह बहुजन संवाद चल रहा है। देश के कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि सामाजिक न्याय की जो आप लड़ाई लड़ेंगे तो उस लड़ाई को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे? नहीं, ये लड़ाई तो हमारे पुरखों ने सत्ता, संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी तय हो, ये लड़ाई हमारे पुरखों ने शुरू की। आज़ादी के 76 वर्षों बाद इस मुल्क में समाज के नब्बे कुछ लोग लाश लोग को समाज में न्याय नहीं मिला। आज भी समाज में जिस तरीके से मेरे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर और प्राकृतिक संसाधनों में, संपत्ति में, सत्ता में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा सामाजिक न्याय देना चाहते। लालू यादव का सामाजिक न्याय बहुत हद तक इस राज्य में दलित का बेटा, गरीब का बेटा, गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला, सुअर पालने वाले बेटे को लालू यादव ने सत्ता में भागीदारी लेकर सामाजिक न्याय देने की कोशिश की है ना, लेकिन अभी लड़ाई अधूरी है। शंकर यादव जी, एक सवाल है कि गरीबों और दलितों और वंचितों के विकास और उत्थान के लिए सरकार को पैसा भेज रही है गाँव में पंचायत के माध्यम से, और उसमें भयंकर लूट हो रही है और लूटने वालों में वे लोग भी शामिल हैं जो गरीब और दलित समुदाय से आते हैं और जनता उन्हें विश्वास करके उन्हें मुखिया बनाया, जनप्रतिनिधि बनाया कि शायद इनसे हमारा विकास होगा और हमारा हक पहुंचेगा। लेकिन वे लोग भी आज लूट में ही शामिल हैं और विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, साहित्यकार और पत्रकारों पर झूठे और फर्जी SC/ST के मुकदमा करते हैं। तो क्या यह कहा जाए कि वे लुटेरों के वो सहयोगी हो गए हैं, ना कि वो दलितों का प्रतिनिधि हैं? आप जिस बात को उठा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आपने कहा कि जो पिछड़े दलित समाज से निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, वो इस सिस्टम में लूट में हिस्सेदार हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी का स्वराज का सपना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव के लोगों को सत्ता में निर्णय लेने का अधिकार। आज जब समाज के वंचित तबके के लोग पंचायत प्रतिनिधि बनकर के आते हैं, गांव में विकास दिखा। लेकिन अफसरशाही, भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेवार? सिस्टम वो जिम्मेवार है, बिहार सरकार जिम्मेवार है। और अगर कहीं विकास दिख रहा है भी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की वजह से दिख रहा है और कोई हिस्सेदार नहीं है। जब पिछड़ा दलित समाज का व्यक्ति, नौजवान पंचायत प्रतिनिधि बनता है तो उसे लूट का हिस्सेदार बना करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के ग्राम पंचायत पत्ता में आई और जनता दरबार लगाई है और सच्चाई और असलियत सामने आया। मैं भी वहाँ के मुखिया के द्वारा लूट के विरुद्ध समाचार लिखे जाने के विरुद्ध हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 4 SC/ST का फर्जी मुकदमा किया गया और मेरे अलावा अन्य ग्रामीणों पर किया गया। आप जनता दरबार लगाइए, जनता अदालत लगाइए। क्या यह सच्चाई है या गलत है? तो सामाजिक न्याय में गतिरोध कौन पैदा कर रहा है? आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, हो सकता है सिस्टम एक व्यक्ति दोषी हो, उसने गलत किया हो, लेकिन पूरे पंचायत प्रतिनिधि को गलत कह देना
सब पर दोष बढ़ देना ये कहीं सोची है क्या? नहीं कभी तो नहीं कहा जा रहा। आपने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि लूट के भाग नहीं गए। सर, जो एक चीज बता दीजिए आप, जिले में एक भी पंचायत को आप बता दीजिए कि गरीबों को उत्थान के लिए जो सरकार राशि भेजा है उसमें कोई एक मुखिया को बता दीजिए कि उनके पंचायत में बताइए आप। आलोक जी अभी राज्य सरकार, भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। जाइए गाँवों में, क्या पंचायत प्रतिनिधियों ने ईमानदारी पूर्वक उन गरीबों को घर को बनवाने के काम किया है? आज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और हमारे नेता ने हमसे पहले जो हुकूमत थी इस राज्य में वो दाता ठेकेदार अलग से होते थे आवास बनाने वाले, लेकिन आदरणीय लालू जी ने कहा जानते पहले आवास कहाँ बन रखा और घटिया किनारे, नदी किनारे, नाला किनारे, गाँव के सुनसान जगहों पर। लेकिन लालू जी ने कहा कोई ठेकेदार नहीं होगा, जिसका बनेगा वही ठेकेदार होगा और वही बनेगा जहां वो होता है। ये काम लालू यादव ने किया है। यही तो सामाजिक न्याय है, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। कोई ठेकेदारी नहीं चलेगी और विकास देखना है आपको। चलिए हम लोगों के क्षेत्रों में देखिए, गांव में विकास, गांव में हर घर में पानी है, सड़क है, व्यवस्था पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है, काम हो रहा है। हम लोग 100 दिन रोजगार भी दे रहे हैं। 70 लाख मैंडेज क्रिएट हुआ है इस जिले में मनरेगा के तहत। हम बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम पंचायत प्रतिनिधियों पर तोहमत लगाना ये कहीं से उठ चुके हैं। आप इस जिले के एक भी पंचायत, चाहे वो उसका प्रतिनिधि स्वर्ण हो या दलित हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। आप बताएं कि एक पंचायत का नाम बताएं जिस पंचायत में योजनाओं में लूट नहीं हुई है। अरे आप नाम बताइए कहाँ लूट हुआ है? हम तो बोल रहे हैं कि कहीं लूट नहीं है। प्रखंड के पत्ता पंचायत में आइए, आप और सुन लीजिए, दाऊद नगर के शमशेर नगर ग्राम पंचायत में आइए, औरई ग्राम पंचायत में आइए, समझे ना। तुम्बा प्रखंड के शांडा पंचायत में आइए। सुनिए ना, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2024 के लिए बना हुआ। कोई पंचायत प्रतिनिधि अगर गलत करता है तो वो दोषी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सभी को दोषी कर देना ये कहीं सूचित है क्या? नहीं जादू जी, मैं नहीं कर रहा। एक पंचायत बता दीजिए इस जिले में जिस पंचायत में योजनाओं की राशि में लूट नहीं हुई है, वो कौन सा पंचायत है? भैया इसके लिए कमेटी बनी है ना। आपको कहीं शिकायत है किसी पंचायत में तो आवेदन दीजिए, जांच होगा। सर काम के बाद सोशल ऑडिट है, यानी गांव में जब काम हुआ, जिस गांव में काम होता है वहाँ सोशल ऑडिट होता है और सोशल ऑडिट के माध्यम से के बाद उसका भुगतान होता है और उस सबके बाद अंत में सीएजी की कमेटी ऑडिट करती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैसा मिलता है। आपको किसी को बदनाम करना है तो कुछ भी बोल दीजिए। यादवेंदु जी, जिला अधिकारी से लेकर राज्य की निगरानी तक, निगरानी पेंशन ब्यूरो तक, मुख्यमंत्री तक और तमाम प्राधिकारों में जनता की शिकायत है। जिस दिन कुटुंबा प्रखंड में के पत्ता ग्राम पंचायत में पिछले साल जिलाधिकारी जन सुनवाई की है, उस दिन वहाँ के दलित, गरीब और कमजोर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए थे और चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधि उन धरनार्थी जो गरीब के बेटे बैठे हुए थे उनसे वार्ता भी करना उचित नहीं समझा था। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है?